हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिंपलीफाइड विद तेजा। गाइस, सीबीएसई बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लास 12 के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया अपलोड कर दिया है। क्लास 12 में मार्क्स का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आइए डिस्कस करते हैं। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि स्टूडेंट्स के असेसमेंट का प्रोसीजर क्या है। अगर 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम है तो 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के कंसीडर होते हैं। इसी तरीके से अगर आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के कंसीडर होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। तो टोटल आपके हर सब्जेक्ट को 100 मार्क्स से असेस किया जाता है। गाइस, क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने की वजह से जो थ्योरी मार्क्स हैं, जो आपके थ्योरी मार्क्स हैं, उनका असेसमेंट कैसे होगा ये डिस्कस करते हैं। क्लास 12 के मार्क्स का असेसमेंट बेसिकली क्लास 10th, 11th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर किया जाएगा। क्लास 12 के 40% मार्क्स कंसीडर होंगे, जो कि बेस्ड होंगे आपके यूनिट टेस्ट और मिड टर्म और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन पर। क्लास 11th के मार्क्स का 30% कंसीडर किया जाएगा, जो कि बेस्ड होंगे फाइनल एग्ज़ाम के थ्योरी कंपोनेंट पर, और बाकी का 30% क्लास 10 से कंसीडर होंगे, जो कि बेस्ड होंगे आपके 5 मेन सब्जेक्ट्स में से बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स पर। प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स आपके एक्चुअल बेसिस पर जैसे स्कूल ने सीबीएसई पोर्टल पर अपलोड किए हैं वैसे ही कंसीडर किए जाएंगे। गाइस, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स अपलोड करने की लास्ट डेट 28 जून है। स्कूल सीबीएसई पोर्टल पर 28 जून तक मार्क्स अपलोड कर सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का एग्ज़ाम होता है तो क्लास 10th में उसका 30% मीन्स 24 में से आपको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं टेबल में। इसी तरीके से क्लास 11th में 30% मीन्स 24 में से, और क्लास 12th के मार्क्स का 40% मीन्स 32 में से मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो टोटल आपके हो गए 24 + 24 + 32 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के होंगे। इस तरीके से टोटल आपका 100 मार्क्स आपके कंप्यूट किए जाएंगे। इस तरीके से आप बाकी थ्योरी के मार्क्स भी, उनके परसेंटेज भी कंप्यूट कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद बात करते हैं रिसर्च कमेटी की। तो गाइस, हर स्कूल ऑब्जर्वेशन के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी फॉर्म करेगी, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल टू सीनियर मोस्ट टीचर ऑफ स्कूल टीचिंग क्लास 12 एंड 2 टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स टीचिंग क्लास 12 भी शामिल होंगे एज एन एक्सटर्नल मेंबर्स। रिजल्ट कमेटी आईटी बैकग्राउंड से टीचर को इनवाइट भी कर सकती है फॉर फुल टाइम असिस्टेंस इन कंप्यूटेशन ऑफ रिजल्ट। सब्जेक्ट टीचर भी इस कमेटी में प्रेजेंट रहेंगे जब भी उनके सब्जेक्ट और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डिस्कस की जाएगी। गाइस, इसके बाद पॉइंट नंबर 19 में बताया गया है, डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 19। गाइस, पॉइंट नंबर 19 कि स्कूल ये इंश्योर करें कि वो इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट का करेक्ट डाटा अपलोड करें, क्योंकि एक बार गलत डाटा अपलोड होने पर किसी भी तरह की करेक्शन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 23 में बताया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता है, मीन्स पास नहीं हो पाता है, देन उसे एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा। साथ ही क्योंकि क्लास 12 का एग्जामिनेशन असेसमेंट स्कूल के थ्रू किया जाएगा और आंसर बुक स्टूडेंट को शो की जा चुकी हैं, इसलिए प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स प्रोवाइडिंग फोटोकॉपी और री एवल्यूशन स्कीम इस सेशन 2020-21 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। मीन्स इस प्रेजेंट सेशन के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। पॉइंट नंबर 27 में बताया गया है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाता है और कंपार्टमेंट कैटेगरी में आता है तो उसका कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसकी डिटेल्स अप्रोप्रिएट टाइम पर आपको इंटीमेट कर दी जाएंगी। साथ ही जो स्टूडेंट इस असेसमेंट स्कीम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उसे एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो क्लास 12 के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएंगी। अब बात करते हैं प्राइवेट और पत्राचार और सेकंड क्लास कंपार्टमेंट स्टूडेंट की। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जब कंडीशंस नॉर्मल हो जाएंगी तब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। गाइस, ये है रेशनल डॉक्यूमेंट फॉर क्लास 12, जिसमें स्कूल की डिटेल्स फिल की जाएंगी विद एड्रेस, स्कूल कोड एंड एफिलिएशन नंबर, और जो टेस्ट और एग्ज़ाम कंडक्ट किए गए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ फिल की जाएगी और ये डॉक्यूमेंट सीबीएसई बोर्ड में सबमिट होगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। इसके बाद गाइस,
फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट कमेटी 23 जून 2021 तक फॉर्म की जानी चाहिए। साथ ही आपका रिजल्ट जो है क्लास 12th का बाय CBSE डिक्लेयर होगा 31 जुलाई 2021 तक। सो गाइस, ये है एक इंपॉर्टेंट अपडेट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय बाय।